नमस्कार दोस्तों। काम में कुशल होना ही सब कुछ है, ऐसा ही हमें सिखाया और बताया जाता है। और इसी तरह फिर हम अपनी मेमोरी में ये बात बिठा भी लेते हैं कि अगर हमारे पास स्किल्स है तो हम सक्सेस हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ हम मिस कर देते हैं और वो इसका एक अहम पार्ट है। स्किल होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति यानी विल पावर भी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप में स्किल हो सकती है, उससे आप काम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है। स्किल बहुत अच्छी है, आप काम करेंगे, आप अपना वर्क बेहतर करेंगे, बेहतर से बेहतर और करने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी हाथ लग सकती है। लेकिन अगर आप में विल शक्ति नहीं है तो अगर आप असफल हो गए तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे, आप हार से जाएंगे, आपका मन टूट जाएगा, आपका दिमाग आपको हतोत्साहित करने लगेगा और जो आपके लोग हैं, आपके कॉलीग हैं, वो आपकी हुटिंग करेंगे और उस हुटिंग के चक्कर में आप उनके प्रेशर में आ जाएंगे। और यही चीज़ अगर आप में विल शक्ति है, अगर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। एक असफलता को अपनी लर्निंग पावर आप समझेंगे कि उस तरह से वो गलत में कर रहा था और अब मुझे नए तरीके से ये काम को करना है, और उससे आप लर्निंग स्टेज में पहुंच जाएंगे और उससे आप लर्न करेंगे जिससे आप आगे बढ़ सकें। और इन्हीं सब चीज़ों को, यानी जो आपकी कमजोरियां हैं उसको कैसे शक्ति में बदलना है, इसके बहुत सारे उदाहरण आज हम देख सकते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अभी एक सिंगर उभर के आ रहे हैं, उनका नाम है काका। वो बचपन से ही गाना गाते थे, लेकिन उनके घर वाले उनको कहते थे कि इसमें तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बेकार चीज़ है। लेकिन उन्होंने गाना कभी नहीं छोड़ा, अपनी पढ़ाई करते रहे और वो गाना गाते रहे। उस गाने का जो उनकी हॉबी थी उसको बड़ा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। उनके पिताजी ने बहुत मुश्किल से उनको पढ़ाया, क्योंकि वो एक दिहाड़ी मजदूर और मिस्त्री का काम किया करते थे उनके पिताजी। तो वो दिहाड़ी का काम करते थे, इस वजह से वो चाहते थे कि उनका बच्चा जो है कुछ पढ़ लिख के कमाए धमाए कुछ अच्छा बने, जो वो कर रहे हैं वो ना करे। इसलिए वो अक्सर अपने लड़के काका को डांटा करते थे कि ये तुम गाने होने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होने का है, ये समय तुम पढ़ाई में लगाओ जिससे तुम कुछ ज़िंदगी में बन सको। काका ने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो चंडीगढ़ में जॉब करने लगे। और इसी दौरान जॉब करते करते उन्होंने कुछ पैसा अपना इकट्ठा करके उन्होंने एक सॉन्ग लॉन्च किया 2019 में। सॉन्ग था सुरमा, लेकिन ये सॉन्ग कुछ खास चला नहीं और इस पर ना व्यू आए, ना उनके फैन फॉलोइंग बढ़ पाई। और फिर वो इस काम को छोड़ के फिर वो अपनी नौकरी में लग गए और नौकरी करने लगे। इसी दौरान बीच में उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो थी लॉकडाउन की। लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई, वो लौट के अपने घर पे चले आए। लॉकडाउन के दौरान वो अपने रूम में बैठ के गाना लिखा करते थे, कंपोजिंग किया करते थे, हारमोनियम पे गाते भी थे, क्योंकि टाइम ही टाइम था। इसी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक गाना लिखा और उसे अक्टूबर 2020 में उन्होंने उसको लॉन्च किया। गाना था कह लेन दे, और ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि यूट्यूब पे वो एक ही दिन में ट्रेंड करने लगा और आज की डेट में 100 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूअर्स हैं। कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपने नया सॉन्ग तीजी सीट और लिबास लॉन्च किया। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और लिबास गाना इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि आज की डेट में 250 मिलियन से भी ज़्यादा उस व्यूज़ हो चुके हैं और वो रातों रात स्टार बन गए। उनके घर वालों को भी नहीं पता था कि उनका लड़का, जिसको वो लोग हतोत्साहित करते थे कि गाना मत गाओ, वो कई बार इंटरव्यू देने भी गए, उन्होंने अपने को लॉन्च करने के लिए कई कंपनियों से बात की, लेकिन वह देखने में काले थे, खूबसूरत नहीं थे, और इस वजह से कंपनियों ने और लोगों ने उनको लॉन्च करने से मना कर दिया। और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने उसी एक कमजोरी, जो उनका कालापन था, उसी को स्ट्रेंथ बना ली और उसी पे उन्होंने ये जो गाना एक लिबास गाना है, इसमें उन्होंने अपने ही रंग पे वो गाना लिखा हुआ है और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और उसने काका को रातों रात स्टार बना दिया है। आज की डेट में वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक खास बात यह है कि उन्होंने अपना सिंपल सिटी नहीं छोड़ रखा है। तो याद रखें दोस्तों, उन्होंने कभी भी संकल्प शक्ति अपनी नहीं छोड़ी।
लोगों ने हतोत्साहित किया कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो उन्होंने पढ़ाई ज़रूर की, लेकिन उन्होंने अपने हॉबी को और अपनी स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत करते रहे और उनको ये कहीं ना कहीं दृढ़ विश्वास था कि जो मेरे में आज हुनर है उससे मैं कुछ कर सकता हूँ। और आज की डेट में उन्होंने ये प्रूफ करके दिखा दिया है। तो काका से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जो चीज़ आपकी कमजोरी है वही चीज़ आपको मजबूत भी बनाती है। धन्यवाद।